हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप एकदम सही होंगे। इससे पहले अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। चलिए, 10 क्वेश्चन का क्विज है। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका है। कल आपको हम 20 क्वेश्चन तक करवा दिए थे, तो ये 21 से यहाँ से शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है? तो ये आपका लगेगा क्या? सबसे पहले हम टोटल संख्याओं का योग कर ले रहे हैं। तो यहाँ से 306.4 है और टोटल 5 संख्याएं हैं, तो हम यहाँ से टोटल कर ले रहे हैं कि उनका योग कितना निकला। तो यहाँ से देखिएगा, 0, 5 छक 30 और 2 32। यहाँ आपका 3 आ गया, 5 तियाँ 15, 1532 हमारा टोटल आ गया। अब इसमें बोला क्या है, यहाँ से देखिएगा क्या बोला है कि पहली दो संख्याओं का औसत 431 है। तो दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 862 हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 862 हो जाएगा। और क्या बोला है देखिएगा, तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तो ये आपका हो जाएगा 429। 14 दूनी 28 और 0.5 है तो डबल करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। अब हमारी यहाँ से तो 4 संख्या, 2 पहली और 2 बाद की संख्याएं इंक्लूड हो गई हैं। अब हमारे पास बची क्या है? तो हमारे पास तीसरी संख्या जो है वो बची हुई है। तो यहाँ से हम वो भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले हम जोड़ ले रहे हैं और टोटल में से घटा लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा, 9 2 11, 6 और 2 8, 1 9 और 8 4 12, 1291 हमारा 4 संख्या आ गई और टोटल हमारी संख्या 1532 थी। तो इसी में से घटा देंगे तो हमारा आंसर जो है वो तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से करिए, चलिए देखते हैं। 1 हो जाएगा। यहाँ से 13 में से 9 4 13। और यहाँ से देखिएगा, 5 में से एक, यहाँ से एक कॉमन लिया तो 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2, 241 जो है वो आपका तीसरी संख्या निकल के आएगी, जो ही हमारा एकदम आंसर होगा। तो यहाँ से देखिएगा 241, 241 इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है? ये भी सेम उसी तरीके से लगेगा। देखिएगा, 5 संख्याओं का औसत 65 है, तो इसे हम टोटल कर ले रहे हैं कि इनका योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा, 65 गुणे 5 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा कितना? 55 25, 5 छक 30 और 2 32, 325 जो है इन पाँचों संख्याओं का योग निकला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे देखिएगा, इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है। तो 81 दूनी हो जाएगा कितना? 2 8 दूनी 16, 162 हो जाएगा। और अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 दूनी 76। यहाँ से ये हो जाएगा। तीसरी संख्या पूछा है तो सेम उसी प्रोसेस से ये भी लग जाएगा। यहाँ से देखिएगा, 6 दूनी 8, 7 6 13, 1 2, 238, 238। अब यहाँ से घटा लेंगे, 15 में से 7 8 घटेगा तो 7 बचेगा। यहाँ 1 11, 8 3 11। तो तीसरी संख्या जो है वो आपका 87, जो कि ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है वो 70 है। सातवीं संख्या क्या है? ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये उस तरीके से नहीं लगेगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि ये किस तरीके से लगेगा। देखिएगा क्या बोला है कि 13 संख्याओं का औसत जो है वो आपका 68 है। तो हम टोटल योग कर लेंगे कि 13 संख्याओं का योग कितना आया। यहाँ से देखिएगा, 13 8 104 हासिल आपका 10 आ गया। और 13 छक 78, 78 और 10 88, 884 ये आपका निकल के आ गया। यहाँ से देखिए और होगा ये, 13 8 104 के 4 हासिल आपका 10 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा, सही है आपका 884। अब यहाँ से देख लेंगे,
इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत जो है वो 63 है। तो 7 गुणे 63 कर लेंगे, तो 7 तिरिक 21 और 7 छक 42 और 2 44, 441। प्रथम 2 संख्याएं हैं, प्रथम 7 संख्याएं हैं, और क्या बोला है कि अंतिम इनमें से 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो 7 सत्ते 49 ये हो जाएगा आपका। तो ये 49 हो जाएगा। अब हम जोड़ लेंगे, यहाँ से हो कितना गया 1, 9 4 13, 4 4 8 1 9। यहाँ से देखिएगा 7 ये 7 14 संख्याएँ हमारी हो गई। तो हमारे पास थी कितनी 13 संख्याएँ थी, और यहाँ इंक्लूड जब हम किए तो 14 संख्याएँ हो गई। और 13 संख्याओं का योग जो है वो 884 आ रहा था, यहाँ 14 संख्याओं का योग जो है 931 आ गया। तो इसमें हमें क्या पता चल गया कि में जो 7वीं संख्या है वो 2 बार काउंट हुई है, 2 बार जोड़ी गई है। तो इसमें से हम घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास वही 7वीं संख्या बचेगी, जो कि हमारा आंसर होगा। यहाँ से देखिएगा 931 में से 884 घटाना। यहाँ से देखिएगा 11 7 4 11, यहाँ से देखिएगा 12 2 बचा 12 4 47, ये आपका कट गया। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो 7वीं संख्या थी वो आपका 47 है। यहाँ देखिएगा 47 बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 47 बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 2 संख्या ए तथा बी का औसत 20 है और बी तथा सी का औसत 19 है और सी तथा ए का औसत 21 है। तो चलिए हम ये किस मेथड से लगेगा वो आपको हम बता रहे हैं। यहाँ से देखिएगा ए और प्लस बी का औसत जो है वो 20 दिया है, तो उनका योग क्या हो जाएगा, उनका योग जो है वो 40 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा औसत मतलब 1 का हुआ, तो दोनों का हम डबल करेंगे तो 40 हमारे पास ये योग निकल के आ गया। अब यहाँ देखिएगा और क्या बोला है, बी तथा सी का औसत 19, सी और ए का औसत 21 है। बी और सी का औसत जो है वो आपका दे रखा है 19 दूनी 38 ये हो जाएगा। और सी और प्लस ए का औसत दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है 21, तो योग कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ से देखिएगा ये कितने कितने हो गए, 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी और बराबर इनका योग कितना हो जाएगा 8 2 10, 4 4 8 और 4 12, 120। अब यहाँ से देखिएगा ये तीनों का अगर जो हम योग निकालेंगे तो हमारे पास 60 निकल के आएगा। तो यहाँ से निकला क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60। वो जो पूछा है हम वो आपका अच्छे तरीके से बता देंगे। यहाँ से देखिएगा क्या पूछा हो, ए का मान, तो ए का मान निकालने के लिए हमें बी और सी का मान घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिएगा बी और सी का औसत 19 है, तो एक का 19 है, तो दोनों का योग निकालेंगे तो हमारे पास 19 दूनी 38 निकल के आएगा। तो यहाँ से देखिएगा ए का निकालना, बी और सी का हम घटाए हैं तो ए बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से घट जाएगा 2, 5 में से 3 गया 2, तो 22 आपका आंसर निकल के आ गया। ये देखिएगा इसी मेथड से ये क्वेश्चन लगेगा। एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, देखिएगा ए और प्लस बी का औसत वो 20 दिए रखा था, तो हम योग निकालेंगे तो वो 2 ही संख्या हैं ए और बी, तो डबल हो गया 40 और ये योग निकला। इसके बाद बी प्लस सी दिया था 19, तो ये हमारा क्या हो गया 38, ये 19 औसत दे रखा था, और सी प्लस ए बराबर 21 दे रखा था, तो हम योग निकालें 62। अब यहाँ से देखिएगा 2A 2B 2C इंक्लूड हुआ था और टोटल उनका था 120, तो हम यहाँ A प्लस B प्लस C का योग निकाल लिए तो हमें 60 निकला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो A का पूछा था तो हमें B और C का, यहाँ से देखिएगा B और C का यहाँ दिया था, B और C का 19 और ए औसत 19 दे रखा था, और तीनों का योग जो है वो 60 दे रखा था, तो बी और सी का योग जो है वो 38 निकला, तो 38 उसी में से घटा लिए हैं, तो बचा क्या ए का मान ही 22 निकल के आ गया, जो हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000,
बी तथा सी की औसत मासिक आय 56,000 और ए तथा सी की मासिक आय 14,400 है। तो बी की मासिक आय निकालना है। ए बी, बी सी और ए सी, यहाँ से देखिएगा मासिक आय निकालना। यहाँ से देखिएगा ए प्लस बी की मासिक आय आपका कितना दे रखा है 14,000। तो टोटल क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा आपका 28,000। बी और प्लस सी कितना दे रखा है, यहाँ से देखिएगा दे रखा है 15,600। तो ये टोटल डबल कितना हो जाएगा 15,000, 6 दूनी 12, 31,200। यहाँ देखिएगा 15,000 ये है, 15 का डबल 30 हो जाएगा और 600 है तो 6 दूनी 12, 1,200 तो 3,112। और सी प्लस ए का क्या दे रखा है 14,400, तो इसका डबल होगा 28,800। अब यहाँ फिर वही प्रोसेस लग गया आपका 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये जोड़ लेंगे। यहाँ से देखिएगा जोड़ रहे हैं 0 और ये आपका हो जाएगा 2 0 2 0 2 0, तो जो 2 0 हो गया 8 2 10, 8 2 10, यहाँ 8 8 16 17 1 18, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 3 2 5, 8 2 10 के 0 हासिल 1 आया था, 8 1 9 1 10, 8 18 के 8 हासिल 1 आ गया। ऐसे देखिएगा 3 2 5 3 2 5 2 7 1 8, 88,000 आ गया। अब यहाँ से हम काट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 44,000। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 44,000 दे रखा है। अब जिसका भी पूछेगा वो हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। तो यहाँ से पूछा क्या है देखिएगा, तो पूछा है बी की मासिक आय। तो बी की मासिक आय निकालना है तो ए और सी को हमें काटना पड़ेगा। तो ए और सी की औसत दे रखा था 14,400 और योग दे रखा था 28,800। तो इसी में से हम आपका 28,800 में से इसी में से हम घटा देंगे और ए और सी का काटना था तो बी का ही बचेगा। तो यहाँ से देखिएगा 0 0 2, यहाँ आपको बचा 3, 8 5 13, 5 हो गया। यहाँ 3 में से 1 गया 2, 15,200 आपका आंसर निकल के आ गया। यहाँ से देखिएगा 15,200 सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक इतना है, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। यहाँ से देखिएगा 6 ये विद्यार्थी हैं और 3 ये, तो हमें पता चल गया कि टोटल 9 विद्यार्थी थे और उनका औसत हम निकाल लेंगे पहले, इसके बाद ये लगाएंगे क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 63 9 छात्रों का औसत जो है वो 63 निकला, तो हमें योग निकल जाएगा 9 3 27, 7 हासिल 2, 9 6 54 और 2 56, 576, 9 6 54 और 2 56। अब यहाँ से देखिएगा कि आपको दे रखा था कि 3 छात्राओं का दे रखा है 48 69 78। तो यहाँ से देखिएगा 78 69 48, 8 9 17, 8 25 के 5 हासिल 2, 7 6 7 और 6, 7 6 13, 13 4 17 और 2 19, 195, 2 यहाँ से आपका बचा कितना 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, 372। अब 3 छात्र तो इसमें से निकल गए, अभी बचे कितने यहाँ से देखिएगा 9 छात्र थे, 3 छात्र निकल गए तो आपके पास 6 छात्र और शेष बचे हैं। और क्या बोला है शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से हमें भाग देंगे 6 36, 2 बचा, 6 दूनी 12, 62 हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ गया। 62 ये देखिएगा 62, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट सही होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्तांक अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इनमें से छात्रों के औसत प्राप्तांक 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांक औसत कितना है? 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, तो 28 पंचे होता है आपका 140, मतलब 1400। टोटल योग आ गया आपके पास। 28 छात्र थे और उनका औसत जो है वो 50 दे रखा था। टोटल हम यहाँ से आपका निकाल दिए कि टोटल हो कितना गया। टोटल योग 1400 आ गया। और क्या बोला है देखिएगा, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो 8 छात्र अगर जो विद्यालय छोड़कर चले गए 28 छात्र में, तो बचे कितने? 20 छात्र बचे। इनमें से छात्रों का औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से देखिएगा 8 छात्र तो छोड़कर चले गए, तो हमारे पास बचे कितने? 20 छात्र बचे और उनका जो है औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं योग टोटल 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1100। इन सब छात्रों का 20 छात्रों का औसत जो है वो हमारे पास 1100 टोटल योग आ गया। 1400 पहले थे, 1100 अब इंक्लूड हो गया, तो हमारे पास बचे कितने? 300 नंबर जो है हमारे पास और बच गए। तो ये 300 नंबर बचे किसके हैं? जो 8 छात्र जो है वो छोड़कर चले गए थे। तो बोला क्या है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत, वही पूछा है जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा 8 छात्रों का प्राप्तांक, तो इसी से हम 8 से भाग देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 150/4, और यहाँ से क्या हो जाएगा 75/2, और ये हो जाएगा आपका 37.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये कितने अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको हम बता दें। 28 छात्र जो थे उनका औसत 50 था। टोटल हम योग निकाल लें कि कितना नंबर हो गया सबका, तो 1400 आ गया। और क्या बोला है कि 8 छात्र जो है विद्यालय छोड़कर चले गए। ये 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। और क्या कह रहा है, तो बचे शेष विद्यार्थियों के छोड़ के जाने के बाद उनका जो शेष विद्यार्थी बचे उनके औसत में 5 की वृद्धि। पहले 50 थी, वो बाद में 55 हो गई। ये देखिए सेम वही उसी तरह बचा। इसमें से छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत, तो सेम हम उसी तरह लगाएं। 37.5 इसका आंसर आया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 37.5 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ से देखिएगा 37.5 बी वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा 28 नंबर कि ये कह क्या रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? ये भी बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट से लगेगा आपको। ये एलिगेशन मेथड से लगेगा, जो कि आपको एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे कि जिस तरह से ये क्वेश्चन आए आप इसे एकदम आसानी से लगा ले जाएंगे। यहाँ से देखिएगा किसी कक्षा के विद्यार्थियों का, तो ये दे रखा आपको टोटल विद्यार्थियों का, टोटल विद्यार्थियों का औसत दे रखा है कितना? 68 दे रखा है। और क्या बोला है, कक्षा में लड़कियों का औसत वो दे रखा है कितना? 80, और लड़कों का औसत दे रखा है वो 60। तो एक चीज़ आपको हम बता दें कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको हम जो बताने जा रहे हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट आपको कब लगेगा, जब आपको 3 अंक आपका दिया रहे, तब ये आपको एकदम अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। टोटल विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। और क्या बोला है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो यहाँ से
ये ट्रिक आपको हम बता रहे हैं जो वो आपको एकदम ध्यान में रखना है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ लिख लीजिए लड़कियाँ, यहाँ लिख लीजिए लड़के, यहाँ लिख लीजिए टोटल। ये औसत की बात हो रही है, एवरेज की, टोटल एवरेज की। तो लड़कियों का बता रखा है, यहाँ देखिएगा कितना 80 है, और लड़कों का यहाँ 60 दे रखा है, और टोटल कितना है 68 है। अब एलिगेशन मेथड लगा लीजिए। तो यहाँ से देखिएगा इस तरह का जो एलिगेशन लगेगा, एक नंबर टोटल से बड़ा होगा, एक नंबर उससे छोटा होगा। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा 80 70 12 68 2 70 और 10 80। अब ये क्या हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका, तो ये काट कर आपका छोटा हो जाएगा। 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, ये आपका बन गया। अब ये जो पूछा है हम उसे अच्छी तरीके से बता देंगे। पूछा क्या है देखिएगा, इसमें पूछा है इसमें कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो देखिएगा विद्यार्थी लड़के हैं, तो यहाँ से देखिएगा बॉय का ये है, तो आपका परसेंट निकालना है, तो 3 निकालना है, कितने का 5 का, और गुणे 100 लगा दीजिए, तो आपका परसेंटेज में चेंज हो गया। तो यहाँ से होगा कितना देखिएगा, 5 बिसहम 100 और 20 तियाँ 60, 60% जो है कक्षा में लड़के थे। यही हमारा एकदम आंसर निकल के आ गया। ये देखिए कितना अच्छा ट्रिक आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, तो इसी तरह आप आसानी से आप इसे बता देंगे। अगर जो 3 2 5 ये अनुपात में आया था, इसे में आपका अगर जो लड़का बताया होता कि 60 लड़के हैं 50 लड़के हैं, तो आप यही अनुपात में उन्हें बांट देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। फिर देखिएगा उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा टोटल छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। यदि कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है, ये 39 दे रखा है, और अनुत्तीर्ण बोला है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक ये 15 दे रखा है। तो अब की बार देखिए जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए और टोटल छात्र कितने हैं। यहाँ से देखिएगा टोटल छात्र जो है वो आपको 120 दे रखा है। अब इसी मेथड से आप यहाँ लिख लीजिए उत्तीर्ण छात्र का औसत एवरेज, और यहाँ लिख लीजिए अनुत्तीर्ण छात्र का एवरेज, यहाँ लिख लीजिए टोटल छात्रों का एवरेज। और यहाँ देखिएगा उत्तीर्ण छात्र दे रखा था 39, यहाँ देखिएगा अनुत्तीर्ण छात्र दे रखा था 15, और टोटल दे रखा था टोटल औसत प्राप्तांक 35 है, और टोटल ये छात्रों की संख्या दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल छात्रों की संख्या। यहाँ से हम टोटल छात्रों का औसत निकालेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 35। अब ये आपका एलिगेशन मेथड लग जाएगा इसमें भी। अब यहाँ से देखिएगा निकला क्या, यहाँ से देखिएगा 15, 35 में से 15 घटेगा तो आपका कितना बचेगा 20, और यहाँ 39 में से 35 घटेगा तो आपका 4 बचेगा। यहाँ से देखिएगा 4 एक 4 4 पंचे 20, 5:1 के अनुपात में ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्र आ गए। हमारे पास 6 है। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि टोटल छात्र कितने हैं 120, तो 6 से 1 का मान 20 आ जाएगा, तो यहाँ हम निकाल देंगे।
कि 100 छात्र जो है वो आपका उत्तीर्ण हुए हैं और 20 छात्र जो है आपका अनुत्तीर्ण हुए हैं। अभी जो भी आपसे पूछा वो आप इसे अच्छी तरीके से बता देंगे। यहाँ से देखिएगा तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो 100 छात्र देखिएगा उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा सेम उसी तरीके से है। आपको हम ये भी बता दें अच्छे से, देखिए 3 प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा था और तीनों आपको हम एकदम सिंपल तरीके से बता देंगे और उसी तरह ये भी आपका क्वेश्चन लगेगा। यहाँ से देखिएगा किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः, ये पहले दे रखा है कि छात्रों का औसत प्राप्तांक दे रखा है 71, और क्या है छात्राओं के औसत प्राप्तांक वो आपका 73 दे रखा है। और क्या कह रहा है समस्त मतलब सभी छात्रों का, सभी विद्यार्थियों का लिख लीजिए औसत प्राप्तांक दे रखा है वो 71.8। तो पूछा है छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। तो ये देखिए यहाँ हम इतना लिख लिए हैं। अब एलिगेशन मेथड इसमें भी लगा लीजिए। यहाँ लिख लीजिए छात्रों का औसत प्राप्तांक, छात्रों का एवरेज, यहाँ लिख लीजिए छात्राओं का एवरेज, और यहाँ लिख लीजिए सभी विद्यार्थियों के, यहाँ दे रखा था आपका छात्रों के लिए 71 और छात्राओं के लिए आपका 73 और सभी के लिए आपका दे रखा था 71.8। एलिगेशन मेथड लगा लीजिए। देखिएगा यहाँ से ये आपका हो जाएगा 0.2 यहाँ से तो 72 हो जाएगा और 1.2 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा 0.8। तो यहाँ से देखिएगा ये काट दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 12.8। यहाँ से कटेगा आपका 4 3 12, 4 दूनी 8। ये आपका बन गया। अब यहाँ से हम बता दे रहे हैं आपको छात्राएं, यहाँ से लिख लीजिए 3:2। हमारा ये आंसर निकल के आ गया 3.2 देखेगा पहला ऑप्शन इसमें बैठा हुआ है। तो दोस्तों अगर जो ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें। इतना अच्छा आपको हम ट्रिक बता दिए हैं। देखिएगा कितना अच्छा मैथ के औसत के ट्रिक बता दिए हैं जो कि आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। थैंक यू।